सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 पानी रे पानी पढ़ेंगे। है ना। आप सभी जानते हैं पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है। आपकी भूगोल की किताब में, साइंस की किताब में आपको चित्र के द्वारा जल चक्र समझाया गया है जाता है। इसमें भी यही बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है। समुद्र में से भाप के सहारे वो ऊपर चला जाता है और बादल से ठंडा होकर बरस जाता है। इस तरह एक जल चक्र पूरा होता है और पानी का चक्र चलता रहता है। यह तो हुई बात जल चक्र की, और वह बातें जो किताबों में लिखी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अभी पहले समय में हमें पानी की इतनी तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। कुएँ, तालाब आदि भरपूर रहते थे, भरे रहते थे। लेकिन दिनों दिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। अभी पानी की गर्मियों में तो पानी की बहुत अधिक परेशानी होने लगती है। पानी नलों में आता नहीं है, और यदि आता है तो कभी भी रात को, कभी सवेरे। और तो लोग जो जहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है वहाँ लोग दिन भर पानी के ही चक्कर में लगे रहते हैं। वे बेवक्त बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े लेकर पानी भरने के लिए परेशान होते रहते हैं। यही नहीं, जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है वहाँ तो रोज़ रोज़ इनके का पानी के कारण झगड़े भी हो जाते हैं। कई लोगों ने इस झगड़े से बचने के लिए एक अन्य उपाय निकाल लिया। उन्होंने अपने ही घरों में नलों में मोटर लगवा ली, और मोटर लगवा ली तो सारे घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। और अपने यह तो वही बात हुई जैसे आप अपने आसपास के घरों से पानी का हक छीन लेना। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, और एक जन को करता दे इसे सभी लोग करने लगे, तो सभी लोग करने से पानी की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अभी तो शहरों में या महानगरों में स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी हम फ्री में मिलता था, या हम पानी पिलाना अपना सौभाग्य समझते थे, अब वही पानी जगह जगह पर बिकने लगा है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात के मौसम में फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। सब कहीं पानी ही पानी होता है। थोड़ा ही पानी बरसते ही सारी जगह पानी भर जाता है। पटरियों पर पानी भर जाता है। कई गाँव हमारे डूब जाते हैं बाढ़ में, और फसलें खराब हो जाती हैं। ये छोटे शहरों की ही बात नहीं है, बड़े बड़े महानगरों में भी यही स्थिति होती है। जैसे कि 2-4 साल पहले जो मुंबई की बरसात में पूरे मुंबई को बंद कर रखा था, है ना। हमें हालत बताते हैं कि पानी का कम हो जाना और बेहद ज़्यादा हो जाना, दोनों ही अर्थात अकाल और बाढ़ दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। अर्थात हमको इन दोनों को ही ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, और यदि हम इनको समझकर पानी का भली भांति उपयोग करें तो हमें कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यदि मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें हम अपने पुराने ज़माने को, जब हमारे घरों में सभी बच्चों के पास गुल्लक हुआ करती थी, और हमें जब भी कोई बड़े बूढ़े कुछ पैसे दिया करते थे तो हम जल्दी से जाकर इन गुल्लकों में वह पैसे डाल देते थे। धीरे 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 हमारी गुल्लक में पैसे जमा होते जाते थे, और ज़रूरत होने पर हम उस गुल्लक में से पैसे निकाल लेते थे। ठीक इसी तरह यह धरती भी गुल्लक की तरह है। मिट्टी की बनी विशाल गुल्लक में खूब पानी बरसता है। कीमती वर्षा को लेना चाहिए। हमारे प्रकृति वर्षा के मौसम में जब हम ये बड़ी गुल्लक में गाँव में, शहरों में जो छोटे छोटे तालाब हैं, कुएं हैं, इस आदि में धरती ऊपर गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं, और इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद भी साल भर तक उपयोग के लिए पानी कर रखते हैं, और अपने घरों में, खेतों में और अपने और फैक्ट्रियों में पानी निकाल सकते हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने तालाबों को कचरे से पाट दिया,
और हमने कुओं को भर दिया, हमने जगह जगह जो तालाब थे, कुएँ थे, नदियाँ थी, उन्हें गंदगी से पट दिया। और कई जगह तो हमने इन्हें समतल करके इस पर भवन बना लिए, कहीं बाजार बना लिए और कहीं स्टेडियम बना लिए। जब पानी का ये स्रोत ही बंद हो गया तो हमारे भूजल का जो पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे का पानी का स्तर भी कम हो गया। इस गलती की सज़ा हमें मिल रही है। देखिए अभी क्या होता है, गर्मी के दिनों में हम परेशान हो जाते हैं, चारों बगल सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता है, और वही बरसात के दिनों में चारों बगल पानी ही पानी हो जाता है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इसे कैसे मतलब सुरक्षित करते हैं, पानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या हम इस समस्या में, परेशानी से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार भी कई तरह के उपाय बताती है हमारे भूजल भंडार को सुरक्षित करने के लिए, और अभी हम कई उपाय कर रहे हैं जिसके द्वारा हम पानी के भंडार को हमारे समृद्ध बना सकें। तो आप लोग भी पानी के इस महत्व को समझिए, और जहाँ तक हो सके पानी को कम से कम खर्च कीजिए और पानी का सुरक्षित भंडार बढ़ाने की कोशिश कीजिए।